स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईपीएस एकेडमी बाय संजीव सर में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं। सभी आ जाइए अपनी नोट कॉपी एंड नोटबुक लेकर और पेन के साथ में पढ़ना शुरू करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी होता है और लिखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपेरिजन जो पार्ट है वो हमारे एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तो होता क्या है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। तुलना में ये बताया जाता है जैसे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण की मात्रा बताने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये बात बेसिकली एडजेक्टिव का जो यूज होता है आपको पता होगा कि किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए, किसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जानते होंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। नंबर 2 होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नंबर 3 होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। 3 होते हैं। तो 3 में से हम पहले बात कर लेते हैं इसकी, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होता है उसमें तुलना बेसिकली नहीं होती है। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुणों की बात करते हैं। क्या करते हैं? सामान्य गुणों की बात की जाती है। इसके अंदर किसी व्यक्ति की तुलना अगर होती भी है तो हम उसमें उसको बराबर दिखाते हैं, यानी उसकी जो मात्रा है या दोनों में बराबरी का माहौल दिखाया जाता है। जैसे देख लीजिए आप, यहां लिखा हुआ है कि राम इज ए गुड बॉय। क्या लिखा हुआ है? राम इज ए गुड बॉय। अब क्या यहां पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो रही है? नहीं हो रही। ये सेंटेंस अलग है ये वाला। तो राम इज ए गुड बॉय यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर ये जो गुड लिखा है, गुड है पॉजिटिव डिग्री। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि सिंपली हम किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? राम इज ए गुड बॉय। कैसा बॉय है? गुड है। गुड माने अच्छा, तो राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। पता है आपको एडजेक्टिव को पता हम कैसे पता करते हैं? वाक्य में कैसा लड़का, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ हो गया। यहीं पर आप यहां देख लेते हैं कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जो इंटेलिजेंट हमने ब्लैक से लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, मार्कर से लिखा हुआ है। तो जो ब्लैक है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। क्या है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, जो सिंपली एक लड़की की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो लड़की कैसी है? इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट है। अब आपको बताया हमने कि जैसे अब तुलना यहाँ पे की जा रही है। जब दो व्यक्तियों में बात की जाएगी, जब व्यक्तियों में बात की जाएगी तो वहां पर भी ये दिखाया जाएगा कि समानता है उनमें। क्या है? समानता, कि कोई भी गुण दूसरे व्यक्ति में भी उतना ही है, ऐसे दिखाया जाएगा। देखें यहां लिखा हुआ है कि सी इज एज गुड एज शोभा। लिखा हुआ है सी इज एज गुड एज शोभा। तो यहां हमारे सामने लिखा हुआ है कि सी इज एज गुड एज शोभा। आप देख रहे होंगे इसका मतलब है कि वह शोभा जितनी अच्छी है। कितनी अच्छी है? वह शोभा जितनी अच्छी है। बनता क्या है ये? इसका हिंदी में निकालो क्या निकलेगा? कि वह उतनी ही अच्छी है जितनी की शोभा। वह उतनी ही अच्छी है जितनी की शोभा। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, या ऐसे बोल सकते हो कि वह शोभा जितनी अच्छी है। ये तो यहां पर हमने क्या दिखाया? आपको बताया था हमने पहले कि समानता दिखाते हैं, तो समानता ही दिखाई है। समानता यहां पे दिख रही है। अब यहां बात हम एक और कर लेते हैं। बात वो ये रहेगी कि अगर यहां पर जो केस होगा, जो केस इस सब्जेक्ट का होगा वही केस इस सब्जेक्ट का होगा। मतलब तुलना जो होती है, तो तुलना की बात अगर की जाए तो तुलना की बात अगर रहेगी तो व्यक्ति की व्यक्ति से होगी, वस्तु की वस्तु से होगी, जानवर की जानवर से होगी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि आप कुत्ते का कंपैरिजन अपने आप से कर लो, या अपने आप से कुत्ते का कंपैरिजन कर लो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हंसे नहीं, यहाँ पे आके देखो ध्यान से। सी, तो ये बात समझ में आ गई? नहीं है? एक और एग्जाम्पल दें। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया कि जैसे आपने बोला
कि वह बोला हमने बोला कि हिज डॉग, उसका कुत्ता, इज एज डेंजर, ठीक है, इज एज डेंजर एज। अब आपने मान लो यहां कर दिया आई, क्या कर दिया आई, जैसे हम बोला मेरे से, तो यहां पर ये क्या कुत्ता है ना, क्या लिखा है डॉग लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि डॉग से तुलना कर दी जाएगी आपकी, नहीं कर दी जाएगी ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर जैसे इस्तेमाल हो रहा है तो यहां पर हम करेंगे माई, माई कर दो या माइन कर दो, हिज डॉग इज एज डेंजर एज माइन, तो यहां पर ये माइन आएगा, क्या आएगा माइन आएगा, या आप कर सकते हो माई डॉग, क्या कर सकते हो माई डॉग कर सकते हो, ठीक है बेटा, आया समझ में। चलिए तो देख लेते हैं, कॉपी करना है कर लो कॉपी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, उसमें क्या है, ठीक है, वीडियो पॉज करो, तुम्हारे हाथ में बटन है प्ले और पॉज का, ठीक है, जैसे चाहो जब चाहो तब देखो। तो ये तो हमारा हो गया, कंपैरेटिव डिग्री नहीं हुआ है, पॉजिटिव डिग्री हुआ है, कौन सा हुआ है पॉजिटिव डिग्री हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राधा, दूसरे एडजेक्टिव की, ये तो इसमें क्या होता है कि दो व्यक्ति या वस्तु में, किसमें व्यक्ति या वस्तु में तुलना की जाती है, क्या की जाती है तुलना की जाती है, इसमें सिंपली तुलना की जाती है, और तुलना की जाती है तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक वस्तु या एक व्यक्ति दूसरे से अधिक हो सकता है या कम हो सकता है गुण में, जैसे हम किसी की विशेषता, आप विशेषता अच्छी भी दिखा सकते हैं और किसी की विशेषता खराब भी दिखा सकते हो, ये होता है। तो हमने देखा, तो जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, जैसे गुड का क्या होता है बेटर होता है, बैड का क्या होता है वर्ष होता है, फार का क्या होता है फार्दर होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या होता है मोर ब्यूटीफुल होता है, ऐसे इंटेलिजेंट का क्या होता है मोर इंटेलिजेंट होता है। तो ये सारे एडजेक्टिव हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब अगली बात इसमें क्या आती है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जब आप प्रयोग करते हैं तो उसके बाद देन का प्रयोग और किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है देन, THAN, देन का प्रयोग हम इसमें और करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया, ठीक है, तो देन का प्रयोग हम और करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से, जैसे आपसे बोला गया कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन किशु, तो कृषु राधा कृषु से ज्यादा सुंदर है, क्या लिखा राधा कृषु से ज्यादा सुंदर है, तो हमने बना दिया यहां पर कि राधा इज अधिक सुंदर है या ज्यादा सुंदर है, तो मोर ब्यूटीफुल। आपको दिख रहा है कि राधा में और कृषु के बीच में क्या हो रहा है तुलना हो रही है कि दोनों में से कौन सुंदर है, राधा ज्यादा सुंदर है, तो राधा पहले आ जाएगा, इज मोर ब्यूटीफुल, ये आपका कंपेरेटिव डिग्री लगा दिया आपने, उसके बाद लगाना है मैं देन, तुमने ये लगाया हुआ है और ये हो जाएगा कृषु, इस प्रकार से होता है। अगली बात हमारे सामने आई है कि विवेक, क्या है विवेक इज क्लेवर देन सोनू, यानी विवेक आ गया, इज के बाद लगाया है हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं क्लेवर, आपके सामने लिखा है, उसके बाद हम लगाना है देन लगा देंगे और हो जाएगा सोनू, ठीक है, सोनू से देखें। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में समझ लेते हैं एक बार, जैसे हमने बोला कि राधिका, क्या बोला आपसे राधिका गणेश से ज्यादा होशियार है, राधा में और गणेश में तुलना हो रही है, दोनों मनुष्य हैं, तो हो जाएगा कि राधा, स्टार्टिंग करेंगे कि राधा है इज, ठीक है, ज्यादा होशियार मोर इंटेलिजेंट, राधा इज मोर इंटेलिजेंट से देन आ जाएगा,
गणेश, GANES, गणेश दिख रहा है आपको। तो हो गया है कि राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन गणेश, ऐसे तरीके से हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? नहीं समस्या? चलिए और देख लेते हैं। आगे देखेंगे हम इसमें, जैसे बोला गया आपसे, मेरा गधा तुमसे ज्यादा काम करता है। ठीक है, मेरा गधा तुमसे ज्यादा काम करता है। अब गधा लिखा है, गधे का कंपेरिजन तुमसे थोड़ा ना होगा, तुम्हारे गधे से होगा। किससे होगा? गधे से। तो क्या हो जाएगा कि माय हॉर्स, गधे की हॉर्स होती नहीं है, क्या होती है? डंकी होती है। तो माय डंकी, माय डंकी काम करता है। माय डंकी वर्क्स, माय डंकी वर्क्स मोर वर्क्स मोर देन तुमसे, यानी कि योर्स, योर्स कर दो या फिर कर दो योर डंकी। माय डंकी वर्क्स मोर देन योर्स, ठीक है, यानी मेरा गधा तुम्हारे से ज्यादा काम करता है, ऐसे हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अगला बात आती है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। तो कॉपी करना है, वीडियो पॉज करो और कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और चीटिंग नहीं करना है, ध्यान से करना है, और इसको आप बड़े प्यार से करोगे। ठीक है, तो चलिए लिख लो जल्दी से क्वेश्चन। ठीक है, लिखो, मेरा कुत्ता तुमसे ज्यादा, मेरा कुत्ता तुमसे ज्यादा होशियार है, होशियारी करते हैं, नहीं चालाक कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा चालाक है। चलो कर लो इसको, तब तक आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। इसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है कि ये इसके सामने कोई टिकता नहीं है। कैसे? मतलब ये सबसे या तो खराब होगा या सबसे ज्यादा अच्छा होगा, इससे ज्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता और इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान के पास कोई ना कोई वस्तु होती है, और हर व्यक्ति को लगता है कि जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है ना, मेरा वाला सबसे अच्छा। क्या है? मेरा वाला सबसे अच्छा है, मेरे पास जो वस्तु है वो सबसे अच्छी, बाकी सबकी खराब है। तो वही बात है इसमें कि इसमें बेस्ट वाली फीलिंग आती है। क्या आती है? बेस्ट, बेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता, वही है इसमें। जब इसमें तुलना की जाएगी किसी भी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो क्या होगा कि उसमें जो गुण होगा वो सबसे ज्यादा अपमोस्ट लेवल का होता है। ठीक है, अटमोस्ट लेवल का होता है कि उसमें उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। आया बात समझ में? ठीक है, जैसे बोला जाए कि वह कक्षा में सबसे ज्यादा होशियार है। आप सबसे ज्यादा होशियार आप कब बोलोगे? ठीक है, तभी तो बोलोगे जब उसके कंपैरिजन में कोई ना हो। ठीक है, कंपैरिजन में कोई ना हो। अब दो हैं तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि नहीं, ये वाला इससे ज्यादा है। दोनों होशियार तो हैं लेकिन ये इससे ज्यादा है। ठीक है, अब बात आ रही है कि सुपरलेटिव की बात आ रही है, तो सुपरलेटिव में आपको क्या बोलना है कि सुपरलेटिव में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इस लड़के से ज्यादा होशियार कोई नहीं है, या ये लड़का सबसे ज्यादा होशियार है। ये बात इसमें हम आनी है, तो यही हम करेंगे। तो जैसे हमने लिखा कि वह कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। लिखा हुआ है आपके सामने कि वह कक्षा का सबसे अच्छा
लड़का है, अब सबसे अच्छा लड़का है तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जैसे गुड का क्या होता है, कंपैरेटिव, बेटर होता है, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव, है ना, सुपरलेटिव बेस्ट होता है तो वही होगा। उसके बाद इसकी कंडीशन ये होती है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आपको लगाना होता है द, क्या लगाना होता है, द लगाना होता है, तो वही करेंगे हम। तो ही, शुरुआत कर लेते हैं, ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, बेस्ट क्या है, बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये हो गया। अगला आपके सामने लिखा उन्हें कि मुंबई, मुंबई भारत की, भारत का करेंगे सबसे व्यस्त शहर है, व्यस्त है घना है, कैसे करो, व्यस्त शहर है, ठीक है, तो हो जाएगा कि मुंबई इज, मुंबई इज, अब व्यस्त है, सबसे व्यस्त तो क्या हो जाएगा, द बिजिएस्ट, द बिजीएस्ट, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। आया समझ बच्चों, तो मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, ये बात इसमें आ गई है और ये आपको समझनी है, ठीक है। तो ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वह कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा है, और मुंबई भारत का सबसे व्यस्त शहर है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार फिर से आपको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो होता है उसमें किसी व्यक्ति की समानता दिखाई जाती है। जैसे आपसे बोला गया कि एक लड़का ले लिया जाए, क्लास है, क्लास में बोला गया कि दो लड़के हैं, दो लड़कियां, तो गुण समान रहेगा। जैसे राम और श्याम की बात कर लेते हैं, जैसे राम श्याम के जितना होशियार है तो दोनों में समानता है। अब बात की जाए कि राम और श्याम में से एक बच्चा ज्यादा होशियार, तो क्या हो जाएगा कि राम श्याम से ज्यादा होशियार, ठीक, तो कंपैरिजन दोनों में हो गया। अब क्या है कि राम को जो होशियार है उसके टक्कर में कोई नहीं है, मतलब उसके इतना होशियार कोई है ही नहीं, तो क्या करोगे आप कि राम सबसे ज्यादा होशियार है, तो ये डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में दोनों में समान गुण है, कंपैरेटिव में थोड़ा बढ़ जाता है, और सुपरलेटिव में तो आप समझते ही हो क्या होता है, जो सुपर है वो तो सुपर होता ही है, सुपर से कोई ऊपर ही नहीं होता, ठीक है ना, तो वो यही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज, ठीक है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है, समझ में आया होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि लिखाने की आदत ज़्यादा होती नहीं है हमारी, ठीक है, समझना जरूरी है, वो समझ के लिखिए, और अगर कोई क्वेरी आपकी होती है तो प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो।